का। लिजी मैम, आते हैं आपकी तरफ। थोड़ी देर के लिए अपनी बुक अवस्था से कृपया बाहर आए और जी। एक पंक्ति को अपनाएं। जी। शायर, शायर और संचार। ये माफ कीजिएगा, शायर है या शायद है? शायर कहते शायर, हैं जो कविता कहने वाले होते हैं ना, वो हर मौके पे कविता कहने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनके श्रोता जो है, जो मित्र मंडली है, वो उतना सुनना चाहती है कि नहीं चाहती। तो शायर और संचार। अम, धन्यवाद टोस्ट मास्टर सारंगा जी। यहाँ पर मैं कहानी सुनाना चाहूंगी। मैं बीमार अस्पताल में दाखिल था और वह रोज मेरी तीमारदारी करने आता था। मैं उसको देखता था, वह मुझे देखता था। वह मेरे साथ बैठता था, खामोश। मैं भी खामोश लेटा हुआ होता था। 1 घंटे, 2 घंटे, कभी कभी वो 3 घंटे भी मेरे पास बैठता था और चला जाता था। मैं उसे पहचानता हूँ, वह मुझे भी पहचानता है। हमारी मुलाकात हमारी मुलाकात एक अनोखी कहानी। आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 4 दिन बाद मेरी नर्स मेरे पास आती है और कहती है, बहुत खुशनसीब हैं आप, इतना शानदार बेटा है आपका। काश वो मेरा बेटा होता। यह सुनते ही नर्स मेरी चौंक जाती है। ऐसा क्यों? आपको एक अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार करता है, आपकी इतनी देखरेख करता है। क्या बताऊं दोस्त, यह मात्र 4 बरस का था जब इसके पिताजी की मृत्यु हो गई। इसके पिताजी रिक्शा चलाते थे। इसको रोता देखकर, मैं बाजार से आ रहा था, इसको रोता देखकर मैंने इसके बर्फी दी और वह बर्फी खाने के बाद वह मेरी उंगली पकड़कर चल पड़ा। मैं उसे पुलिस स्टेशन ले गया और वहां से वह एक अनाथ आश्रम में पहुंचा। आज वह मुझसे रोज मिलने आता है, रोज मेरी मेरी तीमारदारी करता है। हम दोनों शांत है, कोई संचार नहीं है। उसने भी कसम खा रखी है कि वह मेरे लिए जमीन आसमान एक कर देगा, आसमान से तारे तोड़ लाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, मैं तुम्हें सच बताऊं, मेरा उससे कोई खून का रिश्ता नहीं है। नर्स बड़ी हैरान परेशान। अगले दिन उसने उसका फिर से इंतजार किया। वह फिर आया, मेरे साथ उसी तरह शांत बैठा। थोड़ी देर के बाद मुझे नहलाया, खाना आया, मुझे गर्मा गर्म खाना अपने हाथों से खिलाया। दोनों में कोई संचार नहीं। नर्स ने पूछा, बताओ, ऐसा क्या है जो तुम रोज आते हो और रोज इनकी सेवा करते हो? जानते हैं मेरे उस बेटे ने क्या जवाब दिया, जो मेरा खून नहीं था? बोला, आज भी मेरे मुंह में उस बर्फी का स्वाद है। मित्रों, यह जो संचार जिस खामोशी से हुआ, उसने जीवन भर के लिए एक रिश्ता बना दिया। यहां तक थी मेरी कहानी। मंच आपकी ओर, टोस्ट मास्टर सारंगा जी।